Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. My name is Gufta Shahbaz Ahmed. Please subscribe my channel और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल सके। स्टूडेंट्स, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर ली है। अब बात करते हैं उन जुमलों की जो सवालिया भी होते हैं और मनफी भी होते हैं, यानी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो इनके फॉर्मेशन स्ट्रक्चर को भी जानते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इस तरह के जुमले भी आप बोलते रहते हैं। क्या वो खाना नहीं बना रही, या क्या वो खाना नहीं खा रही, क्या वो हमारे घर नहीं आ रहे, या क्या हम उनके घर नहीं जा रहे, क्या हम पिकनिक पर नहीं जा रहे। तो इस तरह के जुमले आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोलते रहते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। हमारी रोज़मर्रा बातचीत का ये हिस्सा होता है। हम इस तरह से बात कर रहे होते हैं कि उसमें सवाल भी होता है, साथ साथ हम उस बात को मनफी अंदाज में भी पूछ रहे होते हैं कि कैसा नहीं हो रहा, क्या वो नया घर नहीं बना रहे, क्या वो नए घर में शिफ्ट नहीं हो रहे, क्या वो शादी नहीं कर रहा। यानी आपकी बातचीत में, आपकी गॉसिप्स में ये जुमले जरूर शामिल होते हैं। तो चलिए इसके फॉर्मेशन स्ट्रक्चर को जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले इज, आर, एम जो हमारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो आएंगे। यानी इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगा और आपको पता है कि इज किसके साथ आता है या किससे पहले आएगा, आर किससे पहले आएगा और एम किसके साथ आना है। एम हमेशा आई के साथ। तो सबसे पहले हमारे हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यानी काम करने वाला होगा, देन फिर नॉट लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और अब आप जरूर जान चुके होंगे कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी है। यानी मेन वर्ब के साथ अगर हम आईएनजी ऐड कर देते हैं तो वो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाती है। और एड में अगर ऑब्जेक्ट है सेंटेंस के अंदर तो वो आ जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं तो यहीं पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर रिटन लैंग्वेज है तो आपने क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या वो खाना नहीं बना रही है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट यानी काम करने वाला हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन शी है, जो हम फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उससे पहले जो हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं वो इज है, तो इज शी। और उसके बाद जैसे मैंने फॉर्मेशन में बताया कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद आपने नॉट लगाना है, तो नॉट आ गया यहाँ पे। फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी खाना बनाना, मतलब खाना पकाना ही होता है। तो कुकिंग फूड, इज शी नॉट कुकिंग फूड। या फिर क्या वो खाना नहीं खा रही, इज शी नॉट ईटिंग फूड। एक और स्टूडेंट्स बात याद रखिएगा कि हम स्पोकन में है या है अक्सर नहीं बोलते। यानी जब आप बात करते तो आप यही कहते क्या वो खाना नहीं बना रही, क्या वो खाना नहीं खा रही, क्या वो हमारे घर नहीं आ रहे, क्या वो झूठ नहीं बोल रहा। हम इस तरह से बोलते हैं, हम हैं या है को नहीं बोलते। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि स्पोकन में ये सेंटेंस है या है के बगैर होगा, लेकिन इंग्लिश में इसका स्ट्रक्चर इसी तरह से होगा। क्या वो हमारे घर नहीं आ रहे हैं, या फिर क्या वो हमारे घर नहीं आ रहे। तो स्टूडेंट्स, जैसे आप जानते हैं कि हमने सब्जेक्ट को दे के हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वो है, और वो हमें पता चल रहा है कि प्लूरल है, यानी थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन आएगा यहाँ पे, जो कि दोनों सूरतों में यानी चाहे मेल है चाहे फीमेल है, दे ही आएगा यहाँ पे। तो आर, दे, उसके बाद नाच आ गया, और उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब टू आवर होम, हमारे घर। आर दे नॉट कमिंग टू आवर होम, क्या वो हमारे घर नहीं आ रहे। अब अगला जुमला है, क्या वो झूठ नहीं बोल रहा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन जो मेल के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आएगा, यानी ही लगेगा यहाँ पे, और ही के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज इस्तेमाल होता है। तो इज, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट, और देन नॉट, और फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे स्ट्रक्चर में आपने देखा, एंड देन एंड में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इज ही नॉट टेलिंग अ लाई, क्या वो झूठ नहीं बोल रहा। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मैं अपना काम नहीं कर रही, या क्या मैं अपना काम नहीं कर रहा। तो दोनों सूरतों में यहाँ पे आई ही आएगा, यानी सब्जेक्ट में आई है, और आई से पहले क्योंकि क्वेश्चन है तो हम उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जो कि आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम इस्तेमाल होता है। और एक और चीज़ कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन आई हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, तो इसको आपने कैपिटल लिखना है। यानी अगर सेंटेंस के स्टार्ट में आता है तो वो तो रूल है कि आपने सेंटेंस को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, लेकिन अगर सेंटेंस के अंदर भी आ रहा है तब भी इसको आपने कैपिटल लेटर से ही लिखना है। तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा एम, और उसके बाद सब्जेक्ट यानी आई हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट आ गया, और फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड देन एंड में ऑब्जेक्ट आ गया माई वर्क। क्या मैं अपना काम नहीं कर रही, या क्या मैं अपना काम नहीं कर रहा। दोनों सूरतों में एक तरह से ही ट्रांसलेशन होगी, या ये सेंटेंस बोला जाएगा। तो आपने इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। इसमें आप वर्ब चेंज कर सकते हैं, क्या मैं खाना नहीं बना रही, क्या मैं कपड़े नहीं धो रही, क्या मैं सबक याद नहीं कर रही, या फिर आप सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। यानी आप वर्ब चेंज करके आप कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्ट्रक्चर यही रहेगा। अगली एग्जाम्पल है, क्या तलबा सबक नहीं दोहरा रहे, यानी क्या वो रिवीजन नहीं करे, हम ये कहना चाह रहे हैं। यानी क्या वो रिवीजन नहीं करे, हम ये कहना चाह रहे हैं। यानी प्लूरल नाउन है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स से पहले हम
हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि प्लूरल नाउन से पहले हमेशा या उसके बाद में हमेशा आर इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। तो आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, क्वेश्चन बनाने के लिए शुरू में लगाएंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट दी स्टूडेंट्स, एंड देन जैसे मैंने आपको बताया कि आपने सब्जेक्ट के बाद नाट लगाना है फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, और उसके बाद रिवाइजिंग, यानी रिवाइज होता है दोहराई करना, तो उसके एंड में ई आ रहा है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमेशा आईएनजी लगाने से पहले अगर एंड में ई आ रहा है, यानी वर्ब के एंड में अगर ई आ रहा है तो उसको आपने रिमूव करना है और फिर आईएनजी ऐड करना है। तो रिवाइजिंग लेसन, सबक। आर दी स्टूडेंट्स नॉट रिवाइजिंग लेसन, क्या तलबा सबक नहीं दोहरा रहे। लास्ट एग्जाम्पल है कि आप हमें दावत नहीं दे रहे, यानी कि खाने पे नहीं बुला रहे या शादी पे नहीं बुला रहे, इनवाइट नहीं कर रहे, ये कहना चाह रहे। तो आपकी इंग्लिश होती है यू, तो सब्जेक्ट हमारा यू है, तो इसके अकॉर्डिंग आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है जो कि आर होगा। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है जो कि सिंगुलर भी इस्तेमाल होता है, प्लूरल भी, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आर आएगा, तो आर यू, और फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसके बाद नॉट आ जाएगा। और देन इनवाइट, इनवाइट के भी एंड में ई है, तो उसके साथ आईएनजी ऐड करने से पहले इस ई को कट करना है और देन आईएनजी ऐड करना है। तो आर यू नॉट इनवाइटिंग अस, अस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यानी क्या आप हमें दावत नहीं दे रहे। और स्टूडेंट्स यूएस अस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो ये चीज भी आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, आर यू नॉट इनवाइटिंग अस, क्या आप हमें दावत नहीं दे रहे। आई होप स्टूडेंट्स आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस पे जरूर करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, और जब तक आप नोट्स नहीं लेंगे, आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ वीडियो देखने से आप इंग्लिश लैंग्वेज स्किल को इम्प्रूव नहीं कर सकते, तो आपने इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। व्यूअर्स, आई एम श्योर ये वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में आपकी बहुत हेल्प करेगी। इंग्लिश ग्रामर या पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।